हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और बहुत खुश होंगे अपने घरों में। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ। ये ट्यूसडे मॉर्निंग से मैं स्टार्ट करी हूँ और आज का मेरा दिन काफ़ी मसरूफियत भरा गुजरा है। तो लगा कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। बहुत बिजी गया है मेरा दिन। हादी जो है वो थोड़ा सा नींद में था तो मैंने उसको वापस से सुला दिया और फिर मैं यहाँ पर आ गई। बेडरूम में ही हूँ मैं। और जो है मैंने खिड़की वगैरह खोल दी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह खिड़की दरवाजे अपने घर की जो हैं वो खोल दूँ, तो काफ़ी रोशनी भी आती है और जाड़े हैं तो धूप भी बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ देर बस यहाँ पर बैठ कर के सुकून से अपने साथ कुछ वक्त गुजारा मैंने। और ये थोड़ा सा वक्त होता है जब मैं कुछ सोच लेती हूँ कि आज दिन भर क्या करना है। तो आज बहुत सारी चीज़ें करनी थी तो मुझे लगा कि चलो, ऐसा तो मैं बहुत सारा नोट डाउन करके चीज़ें करती नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो इसके लिए मैं अपने नोट्स ले आई। उन पे मैंने जो जो चीज़ें मुझे लगी कि मुझे बहुत ज़रूरी करनी है वो मैंने कर दी। और आज का दिन इसलिए भी बिजी था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बाहर का भी काम था और मुझे घर पर भी थोड़ा बहुत चीज़ें थी। मैंने एज सच सब कुछ तो शूट नहीं किया, लेकिन फिर भी जितनी पॉसिबिलिटी हो पाई मैंने उस चीज़ को शूट किया। और आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्ती पंजीरी की रेसिपी भी आपके लिए शूट करी है। मैंने फर्स्ट टाइम पंजीरी बनाई। बहुत सारे रेसिपीज़ मैंने यूट्यूब पे देखी, फिर मुझे जो समझ में आई और तो थोड़ा सा मैंने मिक्स एंड मैच करके पंजीरी बनाई और बहुत अच्छी बनी। आगे आपको मैं वीडियो में शेयर करूँगी। अब तक हादी सो रहा था तो मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट कर ली। कज़ा पढ़ी मैंने फजर की, फिर एक फ्रेशन अप होकर के उसके बाद मैं बालकनी में आ गई। और बालकनी इतनी गंदी हो जाती है, रोज़ का मतलब मेरा रूटीन है साफ़ करने का। मैंने कपड़े वगैरह उतार लिए और जितने भी कपड़े सूख गए थे उनको उतार लिया और बाकी जो गीले थे उनको फैला भी दिया मैंने। फिर मैं आपको यहाँ पेड़ दिखा रही थी तो छोटा सा मिर्ची का पेड़ निकल आया है और ये टमाटर का और हरी धनिया भी निकल आई है। बहुत अच्छा लग रहा था, चल रहा था कुछ अचीवमेंट हो गया है, क्या ही मैंने अचीव कर लिया है। फिर मैं किचन में आ गई और मैंने बीट रूट और आंवला का जूस बनाया। अगेन वेरी गुड फॉर लाइक वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने अभी कुछ ही वक्त से इसको अपनी जो है वो डाइट में शामिल किया है। वैसे तो शादी से घर में जो शादी थी उसके बाद से जब भी मैं आई हूँ वापस, मैंने ऐसा सच कोई भी डाइट फॉलो नहीं करी। और प्लीज़ जो बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी उसे अवॉइड कीजिएगा। तो बस मैं कहा थी, मैं ये बता रही थी कि मैं जब से घर से आई हूँ अपने लॉस के प्लेस से, मैंने ऐसा सच कोई भी डाइटिंग फॉलो नहीं करी है। बस जो मेरा चल रहा है उसमें ही मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। हाँ, बस ये मैंने जूस जो है वो उसको शामिल किया है अपनी डाइट में और मुझे ये अच्छा भी लगता है। टेस्ट में मुझे बहुत सही लगता है। आंवला की वजह से थोड़ा सा खटास रहता है और बीट रूट की मिठास रहती है, तो बहुत आराम से मैं इसको पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने जो है ये फ्रेश सा जूस सबसे पहले सुबह में पिया। उसके बाद जो है यहाँ पर हादी थोड़ी बहुत मैंने हादी से बातें करी। हादी की स्कूलिंग की वजह से आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। सब स्कूल्स में फ़ोन का कॉल्स वगैरह करना, उसके फॉर्म्स वगैरह भरना, तो उसमें मैं बहुत बिजी हूँ। उसको मैंने ब्रेकफास्ट दिया और फिर मैंने अपने लिए भी चटपटे से आलू और रोटी बना ली। मैंने बहुत तेज़ भूख लग रही थी और चाय तो मैंडेटरी है, जाड़े हैं तो और ही ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर चाय पी और उसके बाद जितने भी जो बर्तन वगैरह थे मैंने सोचा मैं इनको जल्दी से वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि हाथ के हाथ अगर चीज़ें हम धोते रहें तो इतना ज़्यादा हो नहीं जाता बर्तन, अदरवाइज़ बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं बर्तन यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे हादी के लिए स्कूल्स में मैंने लाइक वीकेंड में शनिवार से बहुत सारे स्कूल्स में जो है फॉर्म फिलअप कर दिए थे, पर एक दो जगह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मुझे उसका भी काम करना है, कॉल्स वगैरह करने हैं, फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने हैं। और सबसे जो मैंने लाइक लास्ट 10 to 11 डेज से मैंने जो वीडियोज़ में पोस्ट नहीं कर पाई उसका रीज़न है ये अलमीराज। मैं इस घर में आई थी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे टेम्प्रेरी जो है वो स्टोरेज के लिए उन्होंने अलमीरा प्रोवाइड करी थी। वो मेरे लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं थी, बट यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस था, यहाँ पर अलमीरा बननी थी, पर लाइक शिफ्ट हो गए लोग तो चीज़ें उतनी अच्छे से हो नहीं पाई। और कुछ उनके एंड से भी कमिटमेंट का प्रॉब्लम था। लाइक उन्होंने बोला था कि बन जाएगा, बट जो नॉर्मल रहता है कि बन नहीं पाया फॉर सच रीजंस। तो फिर उन्होंने बनवाया नहीं। तो फिर अब जब मैं वापस आई तो उन्होंने अलमीरा वगैरह बनवा दी हैं। तो इसके लिए घर इतना हौच पौच हो गया था, सारा सामान बाहर था, अलमीरा जो है पूरी मेरे घर में ही बनी है। तो बस वो अलमीराज बन गई। मैंने स्टिल अभी बहुत सारे कपड़े से लगाए नहीं है, बस मैंने जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैंने अलमीरा में रख दिया है। बस यहाँ पर मैं आ गई, लैपटॉप पर बैठ गई और जो मेरा काम रह गया था मैंने उसको यहाँ पर पूरा किया। जल्दी जल्दी से मैंने स्कूल्स की लिस्ट बना ली, जहाँ मुझे कॉल्स करनी थी वहाँ मैंने कॉल्स भी कर लिए और जो मुझे ज़रूरी चीज़ें लगी उनको मैंने नोट कर लिया। और ये सारा काम करते करते और मैंने बीच में जो है लाइक घर की डस्टिंग भी करी, घर को भी मैंने साफ़ किया, हादी को मैंने लाइक नहला भी दिया, अभी वो सो भी गया, उसको मैंने सुला भी दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हर जगह तो हम कैमरा लेकर के चल नहीं सकते हैं। अगर जब भी मैं लाइक सफाई का ये सब चीज़ों का वीडियो शूट करती हूँ तो मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, कैमरा सेट करना, उसके एंगल्स को सेट करना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट लाइक जब मुझे दिल करता है तो मैं शेयर भी करती हूँ।
हूँ, पर आज वक्त नहीं था तो इतना शेयर नहीं कर पाई मैं। बस यहाँ पर जो है वो यखनी पुलाव, ये रात में ही मैंने यखनी पुलाव बनाया था चिकन का, बहुत अच्छा बना था। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी आपके साथ। बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाया था, पर अल्टीमेट बना था और मैंने इसको बहुत सुकून से एंजॉय किया। बहुत सारा काम करने के बाद फिर हादी उठ गया और फिर मुझे बाहर लाइक कुछ काम था टेलर के यहाँ, तो मुझे वहाँ पर भी जाना था। जो काम मैं तो मुझे बच्चे के साथ आप समझ सकते हैं, घर को लॉक करो, जाओ निकलो, इतना हैक्टिक हो ऐसे हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मेरा काम नहीं हो पाया। फिर मैं हादी को लेके वापस आ गई और हादी जो है आते ही डोरबेल इतना बजाता है, उसको पता नहीं क्या ही अच्छा लगता है। मैं उससे बोली बेटा कोई नहीं अंदर, हम ही लोग अंदर थे, बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनका चलता रहा अपना। खैर फिर हादी उठ गया, उसको मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें खिला विला दी, फिर उसे कार्टून्स लगा दिया, अदरवाइज मुझे बहुत डिस्टर्ब करता वो, तो अपने कार्टून्स देखने बैठ गया। और अब वो स्कूल इंशाल्लाह जब जाएगा थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो बोर भी बहुत होता है। फिर मैं कितना खेलूँ, मैं उसके बाद मैं थक भी जाती हूँ खेलते खेलते। तो यहाँ पर जो है मैं पंजीरी बनाने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जो है मैंने ½ kg जो है ओवरऑल घी लिया था, उसमें थोड़ा ही सा घी बचा है, बाकी मैंने यूज़ कर लिया था। सबसे पहले जो गोंद होता है अगेन हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी बोन्स के लिए, और स्पेशली लाइक आफ्टर डिलीवरी इसके लड्डू बहुत अच्छे से खाए जाते हैं। ये मैंने एक बार मैंने इसके लड्डू खाए थे लाइक शादी से पहले, मुझे इतने अच्छे लगे थे, मैं समझ नहीं पाई क्या चीज़ है। फिर मेरी जो रूममेट थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि गोंद है, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना था। फिर मैंने गोंद को अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया। आपने धीमे धीमे गोंद को फ्राई करना है, वो पॉपकॉर्न की तरह जो है फूल जाता है, अदरवाइज़ अगर आप उसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो वो दांतों में लगता है। फिर जो है वो मैंने ड्राई फ्रूट जितने भी थे, पिस्ता है, बादाम है, काजू है और अखरोट है, ये सब चीज़ें मैंने जो है धीमे धीमे ही गैस में इसको अच्छे से फ्राई कर ली। जितना स्लो आप उसको फ्राई करेंगे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ये फ्राई होकर के। और इसकी जो क्वांटिटी है मैं ऐसा सबको मैंने अपने हिसाब से बनाया था, तो ये मैंने कुछ मैंने 50 ग्राम्स लिए हैं, कुछ मैंने 100 ग्राम्स लिए हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने लाइक 25 या 30 ग्राम्स मैंने जो है वो बस किशमिश ली है। किशमिश को मैंने बहुत ज़्यादा घी डाल के फ्राई नहीं किया, हल्के से घी में मैंने इसको फ्राई कर लिया। और मैंने मखाना जो है वो पहले मैंने सूखा, मतलब कोई भी मैंने इसमें जो है वो घी नहीं डाला, पहले मैंने अच्छे से इसको 2 to 4 मिनट अच्छे से उसको मैंने फ्राई कर लिया। मैंने मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो पता नहीं कौन बता रहा था कि वो बहुत सही बताया उन्होंने कि मखाना जो है अगर आप उसे घी में फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी वो घी को जो है ना एब्जॉर्ब कर लेते, पी लेते हैं बेसिकली। तो पहले आप अच्छे से ऐसे से फ्राई कर लीजिए, अच्छे से वो क्रिस्प हो जाए, फिर आप उसमें घी ऐड कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहता है, अदरवाइज़ वो थोड़े से सॉगी हो जाते हैं। तो मैंने मखाने फ्राई कर लिए, फिर मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया मुझे हाँ, फिर मेरे जो सीड्स थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। पम्पकिन सीड्स हैं और ये मस्क मेलन के सीड हैं, खरबूजे के और कद्दू के जो बीज होते हैं वो हैं, और 1-2 सीड्स मुझे और नहीं मिले, तो जो मुझे मिला मैंने उसको ही डाल दिया। फिर उन सबको फ्राई करने के बाद ये 2 कप मैंने इसमें आटा ले लिया, और आटा को मैंने घी पहले और ऐड किया था 1 स्पून, उसके बाद मैंने इसमें जो है आटा डाल दिया और आटे को हम अच्छे से फ्राई कर थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। उसी में जो है वो मैंने 1 कप ये मैंने सूजी रवा वो है मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से भून लेंगे। आटे को भूनना बहुत ज़रूरी है और ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है आटा जो है वो आपका जल सकता है। तो यहाँ पर जो है जब तक ये सब सारी चीज़ें भुन रही हैं, मैंने इसमें पोस्ता, आई थिंक इसको बोलते हैं खसखस बोलते हैं हम लोग, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और लास्ट में जो सब कुछ भुन गया तो फिर मैंने इसमें जैगरी पाउडर ऐड किया था। वो क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी, तो बस मैं दिखा रही थी कि मैंने इसमें अपने जितना मुझे मीठा रिक्वायर्ड था मैंने उतना इसमें जो है वो मैंने गुड़ डाल दिया। आप फिर उसके बाद जो सीड्स थे जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो सीड्स मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने जो है ये मखाना, थोड़ा मखाना मैंने बचा लिया, बाकी मखाना मैंने इसमें जो है ग्राइंड करके ऐड कर दिया। गोंद जो है वो मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया, और बहुत ज़्यादा कढ़ाई फुल हो गई थी, तो फिर मुझे जो है इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ा, अदरवाइज़ में अच्छे से मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल करके सारे जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था उनको भी मैंने अच्छे से पाउडर कर लिया, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए। और सब कुछ मिलाने के बाद देखिए उसमें 1 चम्मच घी मैंने ऊपर से भी डाला है, बड़ा वाला चम्मच, 1 से 2 चम्मच घी मैंने ऊपर से भी डाला है। तो देखिए इतनी बेहतरीन से हमारी पंजीरी जो है वो बन के रेडी हो गई। और मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा लड्डू फॉर्म में भी बना लेती हूँ हादी के लिए, क्योंकि वो ऐसे वो बहुत वेस्ट करेगा, लड्डू वो बहुत शौक से खा लेगा। तो मैं थोड़ा सा जैगरी को लाइक मेल्ट करके और घी मैंने इसमें डाला, तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहे थे। तो इस तरह से जो है वो मैंने लड्डू इसमें बना लिए। तो बस ये जो है वो मेरी रेसिपी, मेरी तो रेसिपी नहीं है मैंने भी सीखी है, आपके साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।